से कृष्ण गया, हर रोज रोती है। नंद यशोदा बूढ़े नहीं हैं, पर विरह ने उनको बूढ़ा कर दिया है, आंखें कमजोर हो गई हैं। उद्धव आए यशोदा मैया के चरणों में, मैया मैं उद्धव कृष्ण का यार, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूं। मैया ने एक ही बात पूछा, माखन मिल जाता है उसको वहां पर? उद्धव बोला, मैया जब से उसने ब्रज छोड़ा है उसने माखन को कभी हाथ नहीं लगाया। माखन तो बहुत मिलता है, पर कृष्ण कहता मैया यशोदा के जैसा नहीं। ये जो ब्रज की गोपियां हर रोज माखन निकाल निकाल के कहती थी आज हमारे घर चोरी कर लो, आज हमारे घर चोरी कर लो, वो माखन मथुरा में कहाँ? कृष्ण कहता उद्धव ये मजा नहीं है मथुरा के माखन। नंद भवन की हालत देखी उद्धव ने। इतने में यशोदा मैया बोली, उद्धव जी और नंद बाबा अब तुम दोनों बात करो, कन्हैया आ रहा होगा गैया चरा के, आते ही माखन मांगेगा, मैंने माखन निकाला नहीं, मैं जाती हूँ माखन निकाल। उद्धव कहते बाबा ये क्या कह रही है, क्या इनको पता नहीं कृष्ण मथुरा गया है? नंद बाबा कहते पता तो है, पर बार बार भूल जाती है, और ये भूलना ही इसके जीने का एकमात्र कारण। ये जी इसलिए पा रही है क्योंकि बार बार भूल जाती। अगर याद रहेगा तो यशोदा कब की मर जाती। ये बार बार याद रहता कृष्ण यही है, कृष्ण यही है, तो मन में एकदम उत्साह आ जाता है। और जब मैं याद दिलाता हूँ कि यशोदा कृष्ण तो मथुरा चला गया, तो फिर एकदम निष्प्राण हो जाती। उद्धव कहते हैं बाबा आप ब्रज के लोग, आप जिस कृष्ण को बेटा मान रहे हो बेटा नहीं है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, भूल जाओ आप उसको, बेटे का मोह हटा दो। नंद बाबा ने कहा ये तो तूने और अच्छी बात बता दी, कृष्ण भगवान है। अच्छा तो शास्त्र तो कहते भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। अब तो अगर हम कृष्ण को भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान तो पल पल हृदय में रहना चाहिए। उद्धव ने सोचा ये सुनने वाले लोग नहीं है। बाबा अच्छा ठीक है मैं जाके मिल के आता हूँ, सुना है कृष्ण से बहुत प्रेम करती है राधा, मैं उससे मिल के आता हूँ। और उद्धव राधा रानी से मिलने आए। उद्धव ने देखा गोपियों से घिरा हुआ एक प्रकाश पुंज बैठा है, चारों ओर ज्योति प्रकाशित हो रही है। उधर से जो हवा भी आ रही है ना स्पर्श करके, उसमें भी सुगंध है। मध्य में श्री राधा रानी है, आपस में बातें कर रही हैं। ललिता कहती और कर लो उस नटखट से प्रेम, देखो परिणाम क्या मिला। राधा कहती है नहीं 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 ऐसी बातें मत करो ललिता, तुम प्रेम को समझ ही नहीं पाई। प्रेम में बंधन थोड़ी होता है, उसको जहाँ रहने में रुचि है, जहाँ जाने में रुचि है वहाँ जाए। तो फिर रोती क्यों आप? राधा रानी ने कहा मैं बाहर से रोती हूँ, हृदय से मैं शीतल रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हृदय में वो विराजते हैं। अगर मेरा हृदय जलने लगा तो मैं जानती हूँ मुझे नहीं उनको कष्ट हो, उनको कष्ट ना हो, इसलिए मैं अपने हृदय को शीतल रखती हूँ। उद्धव आया, उद्धव ने आके प्रणाम किया राधा रानी को, मैं कृष्ण का दूत हूँ और कृष्ण ने संदेशा भेजा। ये वही हालत यहाँ भी है, जैसे कहा कृष्ण मथुरा से संदेशा भेज, तब राधा रानी बोली अरे बाबरे कृष्ण और मथुरा में, कृष्ण कभी मथुरा में रह ही नहीं सकता, देखो सामने खड़ा। उद्धव आंखें खोल खोल के देखता है कौन है सामने, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखना वो सामने खड़े होके बांसुरी बजा रहे, तू कहता मथुरा चले गए, लगता बावरा हो गया। उद्धव ने कहा तुमको याद नहीं, कृष्ण आपको बांसुरी दे के, ये देखो कृष्ण का पीतांबर दिखाया, और जैसे पीतांबर दिखाया एकदम याद आया, पूरा वृंदावन क्रंदन से रोने की गूंज से गूंज उठा। श्री राधा रानी हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कर करके खूब रोती। इतने में एक भंवरा आया और भंवरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ गया। कहते ना प्रेमी को हर जगह प्रियतम दिखता है। जैसे काले भंवरे को देखा तो कहती है तू भी कृष्ण का दूत है।
सखी ने कहा आपने कैसे पहचाना ये कृष्ण का दूत है? राधा रानी ने कहा ये भी काला वो भी काला, इसलिए उसी का दूत है। ये भी निष्ठुर वो भी निष्ठुर, ये भी फूल का रस लेकर के उड़ जाता है और वो भी हमको ऐसे तड़पता छोड़ करके चला गया, ये उसी का दूत है। हट हट यहाँ से, भाग यहाँ से, तुझे क्या लगता है तू हमारे चरणों में बैठ के प्रार्थना करेगा माफ कर देंगी? बार बार उसको भगाती है। भंवरा दूत नहीं है पर प्रेम में इतनी डूबी है कि उनको उसमें दूत नजर आ रहा है। भंवरा चला गया और जैसे गया तो श्री जी ने आंख उठा के देखा, चला गया क्या? डर गई कि कहीं जाकर के कृष्ण को बता दिया हम क्या क्या बोल रही हैं और कृष्ण नाराज हो गए, नहीं आए तो। हाथ जोड़ने लगी भंवरे को, तू वापस आ जा, हम कुछ नहीं कहेंगी, उसको कुछ मत बताना। स्वाभाविक भंवरा आकर के वापस बैठी। पूछा क्या कहने आया है तू? भंवरे ने कहा, भंवरा बोला, भंवरे ने कहा उद्धव सब सुन रहे हैं कि भंवरा बोल रहा है। भंवरा ने कहा कि कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपके चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। जैसे सुना श्री राधा रानी रोने लगी। गाता जा रहा है भंवरा, कुछ कुछ गाता जा रहा है। राधा रानी ने पूछा क्या गा रहा है तू? भंवरा बोला मैं यदुपति नाथ के गुण गा रहा हूँ। राधा रानी बोली खबरदार, इस वृंदावन में अगर यदुपति नाथ के गुण गाए तो अगर इस वृंदावन में रहना है तो ब्रजेंद्र नंदन के गुण गाने पड़ेंगे। यहाँ मथुराधिपति के गुण गाने से कोई लाभ नहीं है। गुण गाने तो चला जा वापस मथुरा, और उसको जाके कहना उसको प्रीत की रीत निभानी नहीं आई। उसको जाके कहना उस किष्किंधा नरेश राजा बाली ने क्या बिगाड़ा था, उसका कंगाल कर दिया उसको। सूपड़खा ने क्या बिगाड़ा था उसका? प्रेमी तो करने आई थी, नाक कान कटवा दी। उद्धव सुन रहा है। उद्धव ने कहा अच्छा इनको ज्ञान भी है भगवान की लीलाओं का भी, मैं तो इनको क्या समझता था। तभी बातें चर्चा चल रही थी। उस भंवरे ने कहा अच्छा आपको एक बांसुरी भी तो दे के गए थे ना, वो जब याद आए तुम बजा दो, वो आ जाएंगे मथुरा से। राधा रानी ने हंस के कहा कि जिसको कह कर के बुलाना पड़े वो प्रेम प्रेम कैसे? जिसको कहना पड़े मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। इसलिए बांसुरी है मेरे पास ही रहती है, रोती रहती है, मैं इसको समझाती रहती हूँ। इतने में कान में श्री राधा रानी ने बांसुरी को लगाया, अब बांसुरी भी बोलने लगी। उद्धव की बुद्धि बोर आ गई कि अब तक तो भंवरा बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोल रही है। बांसुरी कहती है, बांसुरी बोली कि जिनका हृदय वियोग में टूक टूक ना हो गया हो हे श्री राधे, वो मुझ बांसुरी का दर्द क्या जाने। उनको क्या पता कि दर्द क्या होता, प्रेम क्या होता है। आज तक किसने मैं किसको अपना दर्द सुनाऊं, कोई मेरा दर्द सुन ही नहीं पाया। उद्धव पागल हो गया, ये कैसा प्रेम है। उद्धव एक पत्र लाए, पत्र लेकर के गोपियों को दिया। गोपियों ने उसको फाड़ फाड़ के एक टुकड़ा सबने आपस में बांट लिया। उद्धव बोले पागल हो गई हो तुम, सारी की सारी पढ़ तो लेती। गोपी ने हंस के कहा पत्र तू पढ़ ले, हमने कृष्ण को पढ़ लिया, हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने कृष्ण को पढ़ लिया। और उद्धव क्या करें इस पाती का, इस पत्र का, ना तो आंखों से लगा सकती ना हृदय से लगा सकती। क्यों? आंखों से पढ़ेंगी तो आंखों के आंसू से इसकी स्याही से धुल जाएगा, और अगर इसको गले से लगाएंगी तो हमारे विरह से, जो छाती में हमारे विरह है, विरागनी है, उससे जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए ले पकड़ तू अपनी पाती अपने पास रख। उद्धव हमें पत्र नहीं, हमें श्याम सुंदर चाहिए। कैसे समझाऊं इन बावरी गोपियों को। उद्धव कहता ब्रह्म का ध्यान करो, मन लगाओ, तो ये कहती है मन नहीं है हमारे पास। उद्धव कहता मन कैसे नहीं है? बोले कृष्ण के संग चला गया, कहां से लाए दूसरा मन।
उद्धव ने कहा यहाँ तेरा ज्ञान काम नहीं आएगा। अच्छा हे श्री राधे, एक काम करो, आप कुछ कहना चाहती हो कृष्ण को तो पत्र लिख के दे दो, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। हाँ हाँ, ललिता शाही लाओ। शाही लाई, कलम लाई, लेकर के उस पर लिखा, पूरा पत्र लिख के बांध के पत्ता दे दिया। उद्धव ने कहा मैं पढ़ लूँ? हाँ हाँ पढ़ो। और जैसे उद्धव ने पत्र खोला तो पत्र पे पहला ही शब्द लिखा था, हे श्री राधे, हे श्री राधे, तुम कहाँ चली गई? मैं तुमको इस पूरे निकुंज में ढूंढ रहा हूँ, तुम कब आओगी? तुम्हारा दर्शन मुझे कब होगा? ये श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में तड़प रहा है। उद्धव ने आंख सही करी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये सही में है? अरे राधा पत्र लिख रही हो राधा को, कैसे हो सकता है? तो ललिता ने कहा मैं समझाती, इधर उद्धव को चरणों में बिठाया और ललिता ने कहा कि जब प्रेम तरंग पे चढ़ जाता है ना, उफान पर, तो प्रेमी अपने आप को प्रियतम समझने लगता है, मैं मर जाता है। और जब श्री राधा रानी उस उन्माद में पहुंचती है ना, तो अपने आप को कृष्ण समझती है। इसलिए राधा खुद कृष्ण बन करके खुद राधा को पत्र लिख रही। उद्धव ने कहा ये बातें मेरी समझ से बाहर है। गोपी ने कहा तू समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसको समझने के लिए दिल में प्रेम चाहिए जो तेरे पास नहीं है। उद्धव ने कहा तो बस वो प्रेम दे दो मुझे, इस वृंदावन की भूमि से मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। उद्धव जी कहते मैं आज तक मथुरा में रहा, पर ये जो 2 दिन मेरे इस वृंदावन में बीते हैं, ये मेरे सारे जीवन का जीवन एक तरफ और ये 2 दिन एक तरफ। ये उद्धव अब कभी वापस नहीं लौटेगा। 6 महीना रुके उद्धव जी। जब आए थे, बढ़िया कपड़ा, मैचिंग धोती, सर पर पाग, गले में मोतियों की माला पहन के उद्धव आया था। और जब वृंदावन से गया ना उद्धव, फटे कपड़े, बिखरे बाल। प्रेम पागल बना देता है। प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं होता, ये बात सच्ची है। पागल प्रेमी हो जरूरी नहीं, पर एक प्रेमी पागल होगा ये जरूरी है। उद्धव ने जाकर के श्री कृष्ण को, बहुत लंबा प्रसंग है, कई बार इस पर 7 दिन भी चर्चा चले ना तो भी थोड़ा है, कम है। 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। ब्रज में फिर राधा रानी उनको हर एक जगह दिखाने लेके गई। उद्धव को बरसाना लेके गई, उद्धव को गोवर्धन लेकर के गई। उद्धव जी की दशा क्या क्या हुई फिर वो बताई। फिर उद्धव जी जब वापस आए ना मथुरा, तो वो बस राधा राधा राधा। अब कृष्ण को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें